फ्रेंड्स, मेरा नाम है आबिद गहलोत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गूगल डिस्कवर पे काम कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन फैक्टर्स को फॉलो करना चाहिए। चाहे वो डोमेन से रिलेटेड हो, चाहे कंटेंट से रिलेटेड हो या कस्टमाइजेशन से रिलेटेड हो। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का क्वेरीज आ रहा था कि हमारा वेबसाइट्स एनालिटिक्स में शो हो रहा है लेकिन हमारे सर्च कंसोल में गूगल डिस्कवर शो नहीं हो रहा है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि आप 12 घंटे का इंतजार करें। अगर आपकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आ रहा है और आपको डिस्कवर ऑन नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, तो वो 12 घंटे के अंदर अंदर आपको शो हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। कई बार अपडेशंस की वजह से हमारी वेबसाइट्स पे ये चीजें नहीं दिखती है। सो अभी आप देखेंगे तो हमारी वेबसाइट्स पे लाइव रियल टाइम है और अच्छा खासा हमने आर्टिकल्स यहाँ पे डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं हम ऑटोमोबाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें यहाँ पे हमने कैटेगरीज कवर की है। बाइक रिव्यू, कार रिव्यू, इलेक्ट्रिक स्कूटर रिव्यू, मोबाइल रिव्यू। सो एक निश को फॉलो करके हमने काम किया है। देन अगर आप हमारे थंबनेल्स देखेंगे तो बिल्कुल प्रोफेशनल है और अगर आर्टिकल्स देखेंगे तो आर्टिकल्स भी हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हैं। सो सबसे पहली चीज जब भी आप डोमेन को परचेस करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं तो हमारा पहला डिसीजन होता है एक राइट डोमेन को चूज करना। तो अगर आप एक राइट डोमेन को चूज करना चाहते हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं जिसकी मदद से आप एक राइट डोमेन चूज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डोमेन का एज। डोमेन का एज 3 से 4 साल का होना चाहिए, है ना। दूसरा फैक्टर है लेटेस्ट डिलीटेड डोमेन्स, है ना। लेटेस्ट डिलीटेड डोमेन, आप इसको पकड़ के चलिए। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर आपको कर देता हूं। ऐसे डोमेन जो लेटेस्ट में एक्सपायर हुए हैं, जैसे 2025 में दिसंबर के महीने में एक डोमेन एक्सपायर हुआ, आपने उसे जनवरी में उस डोमेन को खरीदा, तो वो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर जाएगा। लेकिन 3 4 5 साल की गैपिंग अगर बीच में रही है तो वो डोमेन्स भी देते हैं परफॉर्मेंस कंफर्म, लेकिन कंपेयर इस डोमेन के वो इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जितना लेटेस्ट डिलीटेड डोमेन्स देते हैं। देन बैकलिंक्स का क्वालिटी, ये चीजें आप एक डोमेन्स जब भी आप खरीदें एक्सपायर्ड डोमेन तो आप ध्यान में रखें। अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि एक्सपायर्ड डोमेन कितने का आता है, 5,000, 10,000। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, देखिए एक्सपायर्ड डिलीटेड डोमेन जो होते हैं वो हमें डोमेन की प्राइस में ही मिलते हैं, लेकिन हमें उन्हें फाइंड करना होता है। आप चाहें तो एक्सपायर डॉट नेट से वो डोमेन फाइंड कर सकते हैं और अगर आप हमारे मेथड से फाइंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यहाँ आकर आप हमारी वेबसाइट्स पे आ जाएंगे, कोर्स 1 2 3। देन यहाँ पे हमने वो सारे मेथड्स रिवील किए हुए हैं जिसकी मदद से आप एक डोमेन फाइंड कर सकते हैं और उस डोमेन पे कैसे काम करना है, ऑडियंस कैसे कलेक्ट करना है, ये सारे गूगल डिस्कवर के हमने चीजें वहां पे इंक्लूड की है। कोर्स का प्राइस 999 है। अगर आप पेड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा, इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। और इसका कंफ्यूजन आप क्लियर कर लें कि जो डिलेटेड एक्सपायर डोमेन होते हैं वो एक्सपायर होने के बाद हम परचेस करते हैं तो हमें नॉर्मल रेट में मिलते हैं। अगर आप कोई प्रोमो कोड या कोई कूपन कोड लगा के उसको बिल्कुल चीप रेट में भी परचेस करेंगे तो वो वैसे ही होंगे। बस आपको फाइंड करना है एक सही डोमेन। अब सही डोमेन कैसे फाइंड करना है उसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ रिवील कर दिए हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत सारे लोग जो बिगिनर लेवल से काम कर रहे हैं वो अपनी वेबसाइट्स को इस तरीके से प्रोफेशनल बना रहे हैं कि उनका लोडिंग स्पीड बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से ना तो उनको एडसेंस का अप्रूवल मिल रहा है ना ही उनका वेबसाइट्स गूगल डिस्कवर में जा रहा है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप जो जनरेट प्रेस का डिफॉल्ट थीम यूज करते हैं वही यूज करें, उसी की मदद से आप कस्टमाइज करें। आप किसी भी एलिमेंट्स का यूज ना करें। इससे आप नॉर्मल अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। इसमें यह दिक्कत नहीं होगा कि आपके पेजेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एरर आए और आपको समझ भी ना आए। जब आपका थीम रिस्पॉन्सिव रहेगा, लाइट वेट रहेगा, तो आपकी वेबसाइट रैंक भी होगी और उस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगा और आपकी वेबसाइट्स पे ज्यादा ट्रैफिक आप हैंडल कर सकते हैं कंपेयर टू उन वेबसाइट्स के जहां पे आपने ज्यादा एलिमेंट्स और बहुत ज्यादा चीजें यूज की है।
तो एक ये रिकमेंडेशंस भी आप लिख लें कि आपकी वेबसाइट्स बिल्कुल लाइट वेट होनी चाहिए। आप डिस्कवर में जो भी वेबसाइट देखेंगे तो आपको लाइट वेट या तो वो एक्स्ट्रा थीम को यूज कर रहे हैं या जनरेट प्रेस थीम को यूज कर रहे हैं। तो आप भी मेक श्योर कीजिए कि आपका जो वेबसाइट है उस पे जो आपने थीम यूज किया है वो बिल्कुल लाइट वेट हो, उसमें किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट्स ना हो, नॉर्मल जो डिफॉल्ट थीम के फंक्शंस होते हैं उन्हीं से वो कस्टमाइज हो। और मेक श्योर आपको ये भी करना है कि कस्टमाइजेशंस में आपको कैटेगरीज वाइज मेन्यू भी बना देना है और देन पेजेस पे भी आपको पहले से ही काम कर लेना है। जैसे मैंने ये पुश लगा रखा है जिसकी वजह से नीचे पेजेस नहीं दिख रहे हैं, अबाउट सेक्शंस के नीचे मैंने पेजेस इंटीग्रेट कर रखे हैं ताकि यहाँ पे हम प्रॉपर एक डिजाइन के साथ एडसेंस अप्रूवल फ्रेंडली भी वेबसाइट्स को डिजाइन करें। सो डोमेन फाइंडिंग से लेकर वेबसाइट कस्टमाइजेशंस और डोमेन्स में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये मुझे लगता है कि ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। देन अब हम लोग बात करते हैं कि वेबसाइट्स पे जब हम कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट दो तरह के लिखे जाते हैं। एक, अगर हम कंटेंट डिस्कवर ऑप्टिमाइज लिख रहे हैं तो डिस्कवर ऑप्टिमाइज में हमें टाइटल्स को बहुत ज्यादा क्लिकबेटी रखना है और इमेज पे हमें बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से व्यू देना है। अगर आप इमेज में टेक्स्ट नहीं यूज करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और अगर आप टेक्स्ट यूज भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मींस एक तरह से आपका जो इमेज है वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लुक दे। जैसे हमने यहाँ पे एक आर्टिकल्स डाला हुआ है, रॉयल एनफील्ड 100 350 की कीमत इंदौर में, जैसे हम लोकल को टारगेट कर रहे हैं। जब भी आप अपने एरियाज में वेबसाइट बनाए डिस्कवर में शुरुआत में, तो आप कोशिश करें कि आप लोकल जो चीजें हैं उनको टारगेट करें। सो जब आप लोकल चीजों को टारगेट करेंगे तो यकीनन आपकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक इंक्रीज होगा। सो ये कुछ फैक्टर हैं जिनको अगर आप अपनी वेबसाइट्स बनाते टाइम ध्यान रखते हैं तो आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा, आपकी वेबसाइट्स पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगा और आप उस ट्रैफिक को कलेक्ट भी कर सकते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं एक प्रीमियम और सीक्रेट मेथड्स के साथ जाने के लिए, तो वो हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी course123.in की वेबसाइट पे आके इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे रेजर पे पेमेंट गेटवे है जिसकी मदद से आप पेमेंट करने के बाद आपके सामने सारे लेक्चर खुल जाएंगे, अपडेटेड लेक्चर्स भी खुल जाएंगे और ओल्ड जो लेक्चर्स थे वो भी खुल जाएंगे, जिन्हें वॉच करके आप एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाकर काम कर सकते हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।